क्या घूमने लग जाता है एकदम। अभी हम गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। अभी मैं जस्ट उठी तो छोटे पप्पी को देखा, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सुबह सुबह रात को अच्छा खासा सोया था, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। जो पहला कल एक जो बच्चा चला गया उसको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा था। अभी इसको फिर से हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और रात को जो एक फ़ीमेल हमने रेस्क्यू की है उसको भी दिखाती हूँ, उसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, उसे भी लेके जाना है। मौसम तो अच्छा हो रखा है। ये इसकी कंडीशन है, सेंस कर रही है इसने ना, नवाब की खुशबू आ गई, नवाब देख लिया तो थोड़ा सा सेंस करिए। और इतनी बदबू कर रही है, इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती। आ गए दोनों, आ गए, गेट के बाहर ही रहते हैं, जाने की नीड ही नहीं है। हाँ जी, चरण स्पर्श, ओके। ये देखो, चलो भाई, चलो घूमी, चलो चलो घूमी। इधर देखो, यहाँ के बाद ये लोग नवाब को नहीं जानते। काली काली बड़ा ऐसे चलती है, बहुत हल्के हल्के पैरों से चलती है काली। अब इसके बाद में गोलू भोलू का सीधा टारगेट होता है स्विमिंग पूल। ये देखना अभी जाके, अभी देखना अभी सीधे सीधे देखना। ये देखो गोलू को, देखो गोलू को, सीधे सीधे जैसे घोड़ा चलता है ना राइट ना लेफ्ट, भोलू को देख रहा है। तो नवाब को वॉकी करा के फिर मैं आ गई घर पे। और ये देखो, पहले तो नहीं देख लो, ये देखो, ये रहा एक इधर, दूसरा किधर है, अरे दूसरा उधर रह गया। ठीक है, ये साथ साथ चल रहा है मेरे। मैं जा रही हूँ एक प्लॉट में ना, एक अंकल रहते हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, तो उनसे पूछती हूँ, क्योंकि जो बच्ची है ना, अंधेरे में रात में उसकी कंडीशन समझ नहीं आई, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है। ये खड़े तो हैं अंकल, पूछ लेती हूँ उनसे। से बात तो हो गई। हाँ, तू ही बात कर ले, तू ही बात कर ले। कहाँ गया? तू ही कर ले चिंटू, ले तू ही कर ले, पहले तू ही बता दे क्या बात हुई क्या नहीं। पता है नहीं कुछ। अरे ये लोग बिल्कुल घर से निकलने नहीं देते, पर मेरे को अच्छा भी लगता है। पता है, मेरा ना थोड़ा सा ऐसे नेचर है, मेरे को चिल्लाना चीखना है ना, ऐसे छोटी सी बात पे, लेकिन मज़ा आता है मेरे को जब ये चलते हैं ना दोनों शेर मेरे राइट में लेफ्ट में। अभी चिंटू भी आ गया, अच्छा लगता है बड़ा ऐसे ना प्रोटेक्टिव, और बहुत ऐसे ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हाँ, मतलब देखो ना कितना अच्छा लगता है। हर्डी नहीं भाई, इसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अभी ना दूसरा जो पपी है वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है बेटा, उसमें हिम्मत ही नहीं बची है, उसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है कर ले अपने लिए। रुक जा, तश गेट खोल। बस, ए भोलो। फाइनली हम लोग पहुंच तो गए, भैया को बुलाया, थोड़ी हेल्प कर देंगे। और ये छोटू पपी इधर है मेरे पास। तो ऑलरेडी यहाँ पे पिल्लू की हालत ख़राब है। इधर वो बिल्कुल बहुत सीरियस कंडीशन है उसकी, बहुत ज़्यादा। आपने सब तो नवाब वाला डाला तो यहाँ पे जो चेयर में बैठा की हुई थी, फोटो नहीं डाला मैंने, वीडियो जो बनाई थी डाली। उसके ब्लड सैंपल्स हो गए। तुम क्या सीख रहे हो? तो तुम क्या सीख रहे हो? मेरी हालत देखना, मैं कैसे आके बैठा हूँ आज यहाँ पे। मैं तुम्हारा पजामा पहना। ये देखो हैंडसम बॉय, कितना प्यारा बच्चा है। सो हैंडसम बॉय, सुंदर है ना? हाँ बहुत सुंदर है। हिमशी इधर पेमेंट कर रही है और मैं चला इस पप्पी को लेके। हीरो मजल घर लेके जानी है, वापस लाएंगे, कैसे लेके आएंगे हम लोग? तेरे को ये बोला था, बांध इसे, फिर से घर उतारना पड़ा, फिर कैसे करेंगे इसे? हैं? बस बच्चे को बैठा लिए दोनों को, और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। हाँ, इसको आप पकड़ लो और चलो भैया। सुबह सुबह बिना नहाए, बिना ढंग से कपड़े पहने हुए बच्चों को लेके निकल गए। हालत देखो, कोई देख के, अब अगर कोई देखे तो कोई सोचे बोला। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसे हम लोग कहीं जा रहे होते हैं तो सब लोग जाहिर सी बात है रुकते हैं, मिलते हैं, फोटो क्लिक कराते हैं। अगर हम ऐसी हालत में कहीं मिले आपको, फिर कैसा रिएक्शन होगा?
फोटो क्लिक कराओगे हमारे साथ? मुझे बहुत अंदर रिएक्शन मिलता है। बट क्या है, इंसान की पहचान कभी कपड़ों से नहीं होती, इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है कि उनके कर्म क्या है। वो पिल्लू को देखो, तो इस बेचारी को देखो। अभी सबसे बड़ा सवाल है हमारे लिए कि हम इस बच्चे को कहाँ पे रखेंगे कहाँ पे? तो हम यही डिस्कस करते चल रहे हैं कि कहाँ रखेंगे। लेकिन देखो मोहन अभी गए हैं इस वाले प्लॉट में देखने, लेकिन क्या है कि इस प्लॉट का ना एक ही दरवाजा है, एक है नहीं। पीछे से आ जाएंगे कुत्ते। पीछे से आते हैं, ला तो खुला आ जाएंगे। पीछे से खुला है। तो हमें ना ये वाला प्लॉट ठीक सा लगा, और इसका क्या है कि दरवाज़ा भी है इसमें और हवा भी लगती रहेगी इसका। दरवाज़ा बंद करना होगा, खिड़की खुली पड़ी है इसकी, ठीक है। इधर रख दो चाहे। जैसे कुत्ते अगर अंदर से कोई बात नहीं यार, इतना तो चलते हैं। तो मजल तो हटा दिया इसका। यहाँ पे ये चलो ना, वहाँ सामने जो प्लॉट है इनका कालू है, वो जो इनके घर के बाहर ही रहता है, उसको बता के आए हैं। ये देखो हमारे गोलू बोलू, ओ नशेड़ियों, अरे आ जाओ। इन्हें आवाज ही नहीं सुन रहा। अब तो झड़ गई सपना है ना। हाँ फल झड़ गया, यहाँ पे सफाई कर देते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हॉस्पिटल से और टाइम हुआ है 12। मैं टाइम इसलिए बता रही हूँ आज क्योंकि मेरी बुआ जी के यहाँ पे गृह प्रवेश का फंक्शन था, पूजा थी और लंच था। 12 बजे का टाइम था और 12 यहीं पे बज गए मुझे। और अभी मुझे उस बच्चे को जो हमने फीमेल रेस्क्यू की है, जिसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसको भी खाना खिला के आना है। और आज तो अभी गोलू भोलू ने भी पता नहीं खाया है कि नहीं, ताशु से पूछना पड़ेगा, ताशु ने खिला दिया होगा तो। हाँ तो 12 ताशु कह रहे 12 बज के जा नहीं सकते। और जाना भी मुझे कहाँ था, राजनगर एक्सटेंशन, तो वहाँ तो जाने के लिए शायद 1-1.5 घंटा चाहिए। कैब से वैसे जाते हैं हम लोग, मैं और ताशु, तो वहाँ जाना तो हो गया कैंसिल क्योंकि प्रायोरिटी थी अभी ये बच्चा जिसको हम अभी ट्रीटमेंट करा के लाए हैं। और जो छोटा सा पपी है वो भी ठीक नहीं है तबीयत, उसके डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि मतलब सीरियस है वो। और अभी ये पपी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आखिरी सांस लेना, तो गंगा जल इस मुँह में डाल देती हूँ। गंगा जल तो गया मम्मी, नीड नहीं है सुसाइड लग की। थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। नहीं क्योंकि ऑलरेडी से ड्रिप चढ़ के आई है। कचरे वाला जैसे आता है ना, तो हमें पता नहीं चल रहा, वो निकल जाता है। तो हम आए तो थे कचरा फेंकने, और जो वो फीमेल डॉग है उसके लिए खाना लेके आई थी, खाना पानी। लेकिन अब ये बेचारे कचरे में मुंह मार रहे थे, तो मैं कचरा लेके आई थी, तो बड़ी इतनी उम्मीद से आई कि पता नहीं कुछ कचरा आया होगा, हमें खाने को मिलेगा। तो जो उसके लिए खाना लाई थी मैं फीमेल के लिए, इसे दे दिया। ताशु थोड़ा ही लाना है बेटा खाना। ताशु लेके आया फटाफट खाना, जल्दी चलो उसको खिला के आते हैं। उसको ना हमने दूसरे प्लॉट में रख दिया सेफ, दोनों तरफ से दरवाजे बंद है, तो कोई डॉग भी नहीं आएगा उसके पास। आज तो धूप भी इतनी तेज होगी। हाँ बेटा अंदर ही जाना पड़ेगा, जब वो बच्चा अंदर है तो हम भी अंदर ही जाएंगे। हाँ कांटे नहीं है, तेरे को नहीं काट रहे कांटे। अरे यहाँ पे सो रहे तुम, चलो खाना खाओ चलो। देखो मैं आई ना इससे मिलने अभी, तो उठ के देखिए कि कौन आया। मैंने जो बाहर आके देखा तो मौसम तो ठीक हो रखा है एकदम बारिश वाला, बस बारिश पड़ जाए तो और भी अच्छा है। और मैं जा रही हूँ फिर से वो फीमेल को देखने जो हमने डॉग रेस्क्यू किया है। थोड़ी ऐसे ना टेंशन सी हो जाती है क्योंकि वो है 1 2 3 4 5 6-7 प्लॉट छोड़ के है, तो मैं उसको हर 2 घंटे बाद जाके देख रही हूँ कि कोई मतलब बाहर का जो डॉग है वो ना आ जाए। और मैं चेक भी करके आऊँगी कि उसने जो खाना दे के आई थी वो खाया कि नहीं खाया। तो मैं पहुँच तो गई, डर तो मुझे भी लगता है यार, लेकिन डरेंगे तो काम कैसे होगा। बस कुंडी बंदी है आगे से, मैं बंदी को देख के आई। उसके बाद में आंटी भी मिल गई मुझे, टिल्लू के जो टिल्लू जिनके पास रहता है ना, तो उसकी मम्मी की कीमो करानी है। लेकिन टिल्लू ने देख लिया, शायद हमें आने ही वाला है। मैं चाह रही हूँ कि टिल्लू ना देखे मुझे, क्योंकि टिल्लू फिर मुझे उसकी माँ को नहीं देखने देगा। बहुत शैतान, बहुत ही बदतमीज है। चलो आ तो वारी 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 आ गई एकदम मैं आवाज़ पहचान ली। आओ इधर आओ, कहीं रही आओ इधर आओ। सुनो अपनी चोट दिखाओ।
ये तुम कपड़े तो तुमने गंदे किए हैं, तुम्हारी मम्मी धोएगी हैं? कौन धोएगा? देखने आई थी टिल्लू की मम्मी कहाँ है ये रही। अब मेरे को छोड़ ही नहीं रही है। रुक जा, सारे कपड़े गंदे कर दिए इसने। तो मैं आपको अपने गार्डन की फोटोज वीडियोस भी दिखानी भूल गई। तो आज ये फूल खिला है गुड़हल का रेड, और इधर खिला है वाइट, और एक इधर खिला है ये भी प्यारा है, और इधर एक कली आ रही थी, हाँ वो ऑरेंज। घर पे रह के ना काम डबल हो जाता है, क्योंकि आप जब ऑफिस जाते हो ना 9 to 5 तो आपको पीछे से ना घर की टेंशन नहीं होती। और यहाँ पे क्या है कि घर पे रह के घर का भी काम कुछ ख़राब गलत नहीं होना चाहिए, और काम तो भाई अपना है ही, और जो कि किसी भी काउंटिंग में नहीं आता। यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का काम किसी काउंटिंग में नहीं आता, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। लोग एडिटर्स रखते हैं पता है इस काम के लिए। दुकान से ना नमक लेके आई हूँ, जो दूसरा बच्चा है ना वो भी कोलैप्स कर गया, तो रोहन जा रहे हैं उसको दफनाने। और एक सेकंड, मैं जा रही हूँ मेरी पुरानी सोसाइटी के पास, वहाँ पे एक बच्चा है, उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है। रोहन वहाँ पे मिट्टी खोद रहे हैं, ताशु ने बच्चा पकड़ा हुआ है, और मैं अब निकलती हूँ हेलमेट पहन के उस बच्चे को देखने जिसके साथ में बहुत गलत हुआ है कुछ। अच्छा, इन्होंने बच्चे फिर से ले, जिसका हाथ ही गायब है। हाथ निकला कैसे है इसका? काम चल रहा है ना। देखो घर पे योगी आया हुआ है, और हम लोग बच्चे के लिए वहाँ पे गए हुए थे ना, तो ये यहाँ पे पहले से ही है। योगी सबसे पहले आके मिला नवाब पैलेस पे इन सारे बच्चों से। और ये देखो कालू जी भी आ गए। कालू जी रुक जा। इसका नाम कालू है, लेकिन ये वाइट है ना। कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ नहीं कहता, कोई सा भी कुछ नहीं कहता। अब कौन है? ना वो इधर आ, इधर। योगी 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 देख, योगी है कहाँ है? ऊपर नहीं जाना, देखो नहीं जाना। तो मैं जब अंडर कंस्ट्रक्शन ये जो मॉल बन रहा है ना, इसके अंदर गई, वो जो लड़की थी साथ में, उसका नाम शिवी है, मैंने अभी पूछा। तो जब मैं गई तो यहाँ के जो जीएम हैं और जो स्टाफ वाले हैं वो आ गए, उन्होंने बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, अलाउड नहीं हो, आप यहाँ खाना क्यों खिलाते हो, ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने अभी जस्ट पुलिस को कॉल की है, वो आ रहे हैं, उनके साथ में फिर मैं अंदर जाऊँगी, और जो बॉडीज़ हैं वो मैं निकलवाऊँगी, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम होना है। एक साथ में 4 पप्पीज़ इंजर्ड हुए हैं। एक इंजर्ड हुआ है जिसका आपने देखा हाथ गायब है, हाथ का पता ही नहीं कहाँ है, और 3 मर गए हैं। और जो 3 मर गए हैं उनको इन्होंने फटाफट एकदम दफना दिए, तो बस वो निकालने में वेट कर रही हूँ। खाना नहीं देते तो इन्होंने खुद ही फाड़ लिया। हाँ जी, देखो 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 देखो, खुद ही फाड़ लिया और खुद ही खा रहे हैं। और वो कपड़ा मेरी गाड़ी का साफ करने वाला। और रुक जाओ सर, रुक जाओ सर, रुक जाओ सर, मेरी गाड़ी साफ होती है इससे का, सर रुक जाओ। सर मारना, देखो ये कर रहे हैं। कोई बात नहीं, कर ले, कोई बात नहीं, जाओ खा लो अभी से। देख लो अपने कालू जी को, सब कालू जी को मिस कर रहे थे ना। कालू जी इतने ही बदतमीज हैं कालू, क्योंकि हम आए हैं घुमाने बच्चों को, नवाब को घुमाने आए थे। आ जाओ, आ जाएगा। और हमारे साथ है युगवीर। हेलो गाइस। तो आज हमारा जो बच्चा है ये युगवीर, ये नैनीताल पढ़ने गया हुआ है, और ये आया है सिर्फ हॉस्टल में 10 दिन की छुट्टी पर, है ना। तो 10 दिन की छुट्टी में इसने एक दिन निकाला नवाब के लिए। तो ये आया है, मम्मा से बहुत रिक्वेस्ट करा था, मम्मा के साथ में बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद में नवाब से मिलने के लिए लाओगे हैं। और ये अब आया है सारे बच्चों को घुमाने। ये लो, मिल लो अपने गोलू जी इससे, कालू जी से। इसको साइड में कर दे। हाँ, हाथ से ही निकाल दो, यहाँ पे है। अरे पिल्ला है, निकाल दे। सांप आ रहा नहीं है, सांप नहीं भैया, पिल्ला है। आराम से ध्यान से भैया, ये वो फटे पड़े हैं पूरे। जो 3 बच्चे जो निकाले हैं ना मिट्टी से, वो इतनी बुरी कंडीशन में है कि मैं आप लोगों को दिखा भी नहीं सकती, तो इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो लिटरली कुचले हुए बच्चे हैं, तो वीडियो तो मैं नहीं लगाऊंगी।
बाकी पुलिस वगैरह आई हुई है। मैं घर से कब से निकली थी, बहुत टाइम लग गया, लेकिन अब मैं पहुंच गई हूँ जो हमारा थाना लगता है वहाँ पे। पहले वहाँ पे FIR राइट डाउन करनी है, उसके बाद एम्बुलेंस को बॉडीज़ देनी है क्योंकि पोस्टमार्टम होगा, और उसके बाद मैं जाऊँगी घर। मुझे आइडिया नहीं है आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, मैं यहाँ ना थाने में हूँ और यहाँ पे ये पेड़ है सफ़ेदे का, उस पर ये मोर बैठा हुआ है। क्योंकि जब इसकी बोलने की आवाज़ आई तो मैंने इधर उधर देखा तो कहीं नज़र नहीं आया, फिर मैंने जब ऊपर देखा तो ये ऊपर बैठा हुआ है, कंटिन्यू बोल रहा है। अगर दिन होता तो साफ दिखता है। यहाँ इस पॉलीथीन में बच्चे हैं और यहाँ पे मैं कंप्लेन लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, और वहाँ पे जो वो मोर है ना वो फिर से बार बार बोल रहा है। मुझे रात के 9 बज गए थाने में और ये लोग ना रिसीविंग नहीं दे रहे हैं कंप्लेन पे, क्योंकि इंसान को लगता है कि कुत्ते की तो जान थी, कुत्ते का ही तो बच्चा था, इतना क्यों वो करना है। मतलब इन्हें ना लिटरली ड्रामा लगता है। और मेरे को रात के 9 बज चुके हैं और मैं घर से निकली थी कोई 5 बजे के करीब। तो फाइनली इतनी देर वेट करने के बाद में FIR हो गई, कंप्लेन भी हो गई, FIR भी हो गई। और भैया ले जाओ बॉडी आप इनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यहाँ पे जमा करा दूँगी। और 9:30 हो चुके हैं, मैं भी निकलती हूँ घर के लिए। ठीक है भैया, 9:30 बज चुके हैं और मैं निकल रही हूँ अब थाने से FIR करवा के। फाइनली कहाँ तो कंप्लेन भी नहीं हो पाती है, कंप्लेन पे रिसीविंग भी नहीं मिल पाती है। मैं यहाँ से FIR करवा के ही उठी हूँ और अब मुकदमा दर्ज हो चुका है। और अब जब बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आई। हिमशु को थाने से पिक करके हम सीधा पहुँचे हॉस्पिटल, और स्कूटी लाने का रीज़न ये था कि ऑलरेडी हम लोग ना स्कूटी पे ही थे, और अगर गाड़ी का वेट करते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाते। लेकिन स्कूटी पे बहुत टफ था लाना इस बच्चे को। सर सिर्फ हमारा ही वेट कर रहे थे। सर रियली सॉरी। सॉरी की कोई बात नहीं। हाँ अरे मैम ऐसे मत बोलो प्लीज। हिमशु थाने में थी आज। हाँ मैम का कॉल है। हाँ 5 बजे से 9:30 बजे तक मैं थाने में थी। नहीं ऐसा लग रहा है कि ये सरवाइव नहीं करेगी बिल्कुल भी, और जो हम कर सकते थे हमने किया। हाँ अभी भी ड्रिप चढ़ा रहे हैं लास्ट में, लेकिन शायद हो सकता है कि अगले 10-15 मिनट में इसकी डेथ हो जाए। हिमशु अपने जो कर सकते थे वो किया। अभी हॉस्पिटल से जा रहे हैं घर, लेकिन इस बच्चे की डेथ हो गई है। मतलब एक दिन में 6 बच्चों की डेथ। तो फिर से हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पुलिस चौकी एक बार। अभी टाइम हुए हैं 11:20 और 11:20 पे हिमशु घर में घुसी है। 5:30 बजे की गई हूँ। 5:30 बजे गई हुई है। तो अभी व्लॉग भी एडिट करना है हिमशु। एक ही दिन में 6 बच्चों की डेथ, आप समझ सकते हो। मतलब मूड इतना स्पॉइल है कि बता नहीं सकते। मतलब दिमाग की ना दही हो रखी है सही में। मैं अभी नहा के आके बैठा हूँ क्योंकि उस बच्चे को मतलब लेके गए सारा कुछ, पता नहीं कितने इन्फेक्शन होंगे, और हिमशु भी नहाने गई है। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई एग्री बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन हम लोग घर में ही 11:30 बजे घुसे हैं। तो सोचो व्लॉग किस टाइम पे एडिट करेंगे, किस टाइम पे डालेंगे। वो तो मैंने बीच बीच में जब मैं हॉस्पिटल में बैठा था तब एडिट कर लिया, थोड़ा सा पहले एडिट कर लिया था, इसीलिए थोड़ा जल्दी हो पा रहा है। तो आज के इस थके हुए दिन के साथ में, आज के इस बहुत ही बेकार दिन के साथ में आप सभी का धन्यवाद और शुभ रात्रि। भगवान करे जैसे आज का दिन गया है आगे ना जाए, है ना। तो शुभ रात्रि एवरीवन। और देखो भेड़िया देखो पानी पी रहा है कुएं पे। हो गया अच्छा। शुभ रात्रि गाइस।